नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रिया और आप देख रहे हैं द मनमोजी। जिस तरीके से आप जानते हैं कि ज्ञानवापी का मामला जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऐसे में विपक्ष बयानों की पोटली फेंकता हुआ जा रहा है। आपने देखा कि कैसे असरुद्दीन ओवैसी पहले ये कहते हैं कि जब तक कयामत है तब तक ज्ञानवापी मस्जिद रहेगी, जब तक यहाँ पर मुस्लिम युवा हैं तब तक देश में मस्जिदों की भरमार रहेगी, यानी कि किसी भी मस्जिद को तोड़ा नहीं जा सकता। इस तरीके के वो भड़काऊ बयान देते हैं। एक तरफ वो ये कहते हैं कि सरकार जो है वो हिंदू मुस्लिम कर रही है, लेकिन जिस तरीके का बयान वो देते हैं उससे साफ पता चलता है कि आखिर हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है उसे इस वक्त कौन जाहिर कर रहा है। आपको बता दूं कि लेकिन इसके साथ ही में असरुद्दीन ओवैसी ये कहते हुए नजर भी आए कि सरकार को चाहिए कि वो अपनी चुप्पी को तोड़े। यहाँ पर वो बात कर रहे हैं देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, जिसमें उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री को चाहिए कि अब वो इस मुद्दे के बारे में चुप्पी तोड़े और कुछ बोलें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हालांकि नरेंद्र मोदी तो इस मुद्दे को लेकर पहले ही अपनी चुप्पी तोड़ चुके हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये मामला तो अभी हाल ही का है, तो ऐसे में देश के प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी कैसे तोड़ी, या फिर इसके बारे में कब बोला, या उसके बारे में हम क्यों नहीं जानते। ये कई सारे सवाल आपके मस्तिष्क में आ रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जैसा कि आपको पता है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन बीते 5 महीने पहले हुआ था। ऐसे में भव्य मंच लगा था, वहां पर आपने देखा कि काशी के लोगों का जो जमावड़ा था वो कितनी बड़ी संख्या में था। वहीं पर देश के प्रधानमंत्री जो कि मंच से उन्होंने एक स्पीच दी थी, जिसके अंदर उन्होंने बहुत कुछ कहा। जैसा कि आपको पता ही है कि संकेतों की बात वो लगातार करते हैं, यानी कि जो संकेत वो देते हैं उसका अंदेशा शायद ही आप लोग लगा पाते होंगे, क्योंकि उसका परिणाम चाहे 2 महीने बाद आए या फिर 5 महीने बाद आए, लेकिन वो देखा जरूर जाता है। ऐसा ही कुछ मामला ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी हुआ। एक तरफ ओवैसी तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं, वो कुछ ना कुछ इस बारे में बोले। वो हवाला भी देते हुए नजर आए कि 1991 का एक्ट है, तो सरकार का दायित्व बनता है कि इस बारे में वो कुछ ना कुछ कहे, या फिर जिस तरीके से कानूनी कार्रवाई उस पर चल रही है उसको रोके, क्योंकि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। लेकिन अब जिस तरीके से स्पीच की बात मैं आपको कर रही हूं और जो मुद्दा जिसके बारे में वो बुलवाना चाहते हैं प्रधानमंत्री से, वो आपकी जानकारी के लिए बताएं और साथ में ओवैसी की जानकारी के लिए भी बताएं। अब आपको बता दूं कि जिस स्पीच के बारे में मैं बात कर रही थी वो उन्होंने क्या दी। कितने ही कालखंड आए गए, कितनी ही सल्तनतें उठी और मिट्टी में मिल गई, फिर भी बनारस बना हुआ है। हमारे पुराणों में प्राकृतिक आभा से घिरी काशी के ऐसे ही दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है, जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की। लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। ये स्पीच तब दी गई थी जब 5 महीने पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया था। उस वक्त मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा था, पहले स्क्रीन पर आप वो देखिए। उन्होंने कहा कि कालांतर ऐसा होता हुआ आया है कि आतताइयों की नजर काशी पर रही है, लेकिन यहाँ अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेल देव जैसी वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास भी करा देते हैं। और अगर अंग्रेजों के दौर में भी बात करें तो वारेन हेस्टिंग जैसे कई ऐसे हश्र काशी के लोगों ने किया था, ये तो काशी के लोग भी जानते ही हैं। उन्होंने कहा कि आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए हैं, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए हैं। औरंगजेब का अत्याचार भले ही उसके इतिहास साक्षी रहा हो, जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की है, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की है, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी देशों से अलग है। उन्होंने जैसे शुरुआत में ही बताया कि औरंगजेब की वो बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिसने चाहा कि काशी पर भी वो उसी तरीके से राज करे जिस तरीके से उसने तलवारों का सहारा लेते हुए करा था। लेकिन शिवाजी जैसे वीर योद्धा भी हमारे देश में देखे गए, जिन्होंने मुगलों का जमकर
नरसंहार किया और उनका सामना किया और काशी जैसा जो स्थान है उसको आगे बढ़ाया। हालांकि बनारस की बात अलग है जो आज भी रस को बिखेर रहा है और बाबा की वहां पर बात की जाती है, यानी कि बाबा की वो नगरी है, भोलेनाथ की वो नगरी है, तो उस पर तलवार भी काम नहीं करती। इस वजह से जो काशी है वो देश में अलग ही जगह मानी जाती है। तो ऐसे में तलवार का जो दोष देखा गया था उस टाइम पर या फिर वर्तमान की बात करें, कभी भी नहीं चल सकता। उनका ये अंदाजा पूरी तरीके से था, संकेत पूरी तरीके से था। औरंगजेब की उन्होंने बात वहां पर करी, साथ में शिवाजी की बात वहां पर उन्होंने करी कि किस तरीके से शुरुआत में भी ये चाहा गया कि काशी के ऊपर जो कब्जा है उसको किया जाए, लेकिन तब भी नहीं हो पाया और आज वर्तमान में भी नहीं हो पाएगा। जहां पर बाबा के धाम है या फिर जहां पर शिवलिंग निकल रही है, अगर मस्जिद जैसी जगह वहां पर है तो वो पूरी तरीके से हटती हुई नजर ही आएगी। जिस तरीके से साक्ष्य और हिंदू की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि शिवलिंग वहां पर प्राप्त हुआ है, मंदिरों में घंटियां वहां पर बनी हुई दिखाई दे रही हैं, तालों को खोले नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है, जहां पर उसको ये चाहिए कि वो उसका स्वागत करे, जो निर्णय लिया गया उसका स्वागत करे, और अगर ऐसा कुछ नहीं है या फिर दावा हिंदू पक्ष की तरफ से झूठा किया जा रहा है तो ताला वो अपने आप से ही खुलवा सकता था। लेकिन अब अर्जी लगाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये देखना भी तय होगा कि आखिर जिस तरीके से बार बार ये बयान भी आते हैं, कहा भी ये जाता है कि जहां पर मस्जिद है वहीं पर इन लोगों को भगवान दिखाई देते हैं। जैसे महबूबा मुफ्ती ने खुद ही ये बयान दिया कि जहां पर भी मस्जिद है वहीं पर इन लोगों को भगवान दिखाई देते हैं। आप पहले ही लिस्ट बना के दे दें कि भाई कहां कहां पर मस्जिद है, जहां जहां पर मस्जिद है वहां वहां पर हमारे भगवान है, तो हम उनको तुड़वा देंगे और वहां पर आप पूजा अर्चना करें। इस तरीके को वो बयान देते हैं। लेकिन अब तय साफ ये होता है कि अगर आप जुटला नहीं रहे हैं, तालों के पीछे का रहस्य अगर आप लोग नहीं जानते हैं वाकई में या फिर उससे अनभिज्ञ हैं, तो आप ताले खुद ही आपसी सहमति से खुलवा सकते हैं। और अगर वहां पर ऐसे कोई साक्ष्य देखे जा रहे हैं तो उसकी अनुमति आप खुद दे सकते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की इसमें कोई बात नहीं आती है। या फिर जिस कट्टरता के तरीके से बयान मंचों से ये दिए जाते हैं कि किसी भी मस्जिद को अब तोड़ने नहीं दिया जाएगा, जब तक कयामत है तब तक मस्जिदें रहेंगी, जब तक मस्जिदें रहेंगी, या फिर 1991 का जो एक्ट है उसका हवाला दे दिया जाता है। तो इस तरीके की बातें आप लगातार सुन रहे हैं, बयान आप सुन रहे हैं। विपक्षी नेताओं का काम है अपनी राजनीति को खेलना, लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिर हिंदू मुस्लिम इस वक्त जो देखने को मिल रहा है या वाकई में जिस तरीके से ये जताया जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे मंदिर बना हुआ है, जो बड़े बड़े साक्ष्य वहां से निकलकर सामने आ रहे हैं, उनमें कितनी सत्यता है। क्योंकि आज का ही वो दिन है जब ये कहा जा रहा था कि घोषणा होगी या फिर कोर्ट जो है वो अपना फैसला सुनाएगा। अब वो देखना अहम होगा कि आखिर कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर क्या कहता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी की चुप्पी तो आपने देखा कि 5 महीने पहले ही खुल चुकी है, लेकिन विपक्ष अभी भी आंखों पर पट्टियां बांधकर यही इंतजार कर रहा है कि प्रधानमंत्री कुछ बोले। आपको क्या लगता है कि क्या उनको इस मैटर में बोलना चाहिए या फिर जो वो बोल चुके हैं उसी पर कुछ ना कुछ प्रयास आगे बढ़ने चाहिए? इस खबर को लेकर आप क्या कहते हैं वो जरूर बताइएगा।